तो आज का जो हमारा लोकेशन है मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ और अभी मैं तुम्हें आगे चल के बताऊँगी कि मैं कहाँ आई हूँ। वैसे तुमने शायद देख लिया है मैं कहाँ आई हूँ, बट रुको ना, सब्र करो थोड़ा सा। यहाँ पे एक चीज़ देखी मैंने, बंदर बहुत ज़्यादा है। लगता है आंधी वांधी में पेड़ गिर गए बेचारे। हेलो गाइज, वेलकम टू द डे 10 ऑफ द सीरीज 30 डेज एंड 30 एक्सपीरियंसेस इन दिल्ली एनसीआर। आज का जो हमारा लोकेशन है वो है तुगलकाबाद फोर्ट। और मैं तुम लोगों को बता दूं, ये एक श्रापित जगह है। तुम इस बंदर को देखो, इतना आतंक मचा रखा है इसने। अरे 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 अरे, बोला था ना भर भर के बंदर है यहाँ पे, भर भर के। हाँ हाँ, नोच ले। अरे वाह 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 वाह। चलो अब आगे चलते हैं, क्योंकि बंदरों को तो मैं आगे भी दिखा सकती हूँ। भाई मारेगा क्या मुझे? फोटो शूट हो रहा है, लग रहा है छोरे का। तो फोर्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश में, और तुम लोग पढ़ लेना। और जिनको हिंदी में चाहिए, हिंदी में भी अवेलेबल है, तो ये हिंदी में है। जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से पॉज करके पढ़ सकता है। और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस भी हैं विजिटर्स के लिए, तो वो भी पढ़ लो। और इधर भी कुछ लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ से वॉक करके हम इधर आ चुके हैं, और ये रही सीढ़ियाँ, और इधर भी कुछ चीज़ें हैं। और आगे से तुम्हारा एंट्रेंस गेट तुमको दिख रहा होगा, ये देखो, ये यहाँ से हम एंट्री लेंगे, और आगे जो भी मुझे दिखता जाएगा वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। यहाँ करके तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई भाई, क्योंकि लेफ़्ट से भी पूरा रास्ता है और राइट से भी पूरा रास्ता है। लेकिन एज यू ऑलवेज नो कि लड़कियां हमेशा क्या होती हैं, सही होती हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? राइट जाएंगे। अच्छा जी। देखो, मैंने तुम लोग को बोला था ना कि लड़कियां हमेशा सही होती हैं। देखो ये बात सच निकली। पूछो क्यों? क्योंकि अभी जस्ट गार्ड भैया आए और मैंने उनसे पूछा कि किधर से जाना है। उन्होंने बोला राइट जाओ। और ये है पूरा फोर्ट का मैप। तो तुम अगर आ रहे हो तो यहाँ पे लेआउट देख सकते हो पॉज करके, और वैसे यहाँ आओगे तो तुम्हें भी दिख जाएगा। पहले से ही देख कर आना चाहते हो तो देख सकते हो। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स जहाँ पे है ना, उसके आसपास में एयरपोर्ट ज़रूर है। सबसे अजीब बात यहाँ पे ये है कि यहाँ साला कुछ दिखाने को ही नहीं है। सब कुछ एबेंडेंड है, इनकम्प्लीट है। और एक बात एक्चुअली तुम लोग को बताऊँ, दिन में भी यहाँ जाने में डर सा लग रहा है, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा है। मतलब एक दो कपल्स दिख जा रहे हैं, और ये दिख रहा है मुझे हर 2 मिनट पे। और यहाँ पे क्या है? कुआं है। ओ भाई, ये तो कुछ अलग सा है। रुको दिखाती हूँ तुम लोग को। सही है, कुछ गड्ढा सा है, कुछ होगा भाई। देखो, मैंने तुम लोगों को बताया कि ये पूरी जगह श्रापित है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये जगह श्रापित क्यों है। और जब तक क्यों ना पता चले तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता। वो देखो, बहुत पास से जा रहा है भाई। तो इसकी स्टोरी जो है वो ये है कि गियासुद्दीन तुगलक जी और निज़ामुद्दीन औलिया दोनों लोग एक टाइम पे चीज़ें बनवा रहे थे। गियासुद्दीन तुगलक जी बनवा रहे थे ये फोर्ट, और निज़ामुद्दीन औलिया बनवाना चाहते थे एक बावली। वर्कर्स और रिसोर्सेज दोनों जगहों पे चाहिए थे, और उस टाइम पे वर्कर्स और रिसोर्सेज दोनों ही काफ़ी लिमिटेड होते थे। तो सुल्तान साहब जो थे वो ये चाहते थे कि पहले ये फोर्ट बनकर कंप्लीट हो जाए, तब वो बावली बने। और इसी बात से निज़ामुद्दीन जी नाराज़ होकर के उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया, और ये लाइन बोला, या रहे उज्जर या तो बसे गुज्जर। इसका मतलब ये है, या तो ये पूरा एरिया, पूरी जगह उजड़ जाएगी, या तो फिर यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुज्जर बसेंगे। और मुझे लगता है ये श्राप पूरी तरीके से इस जगह को लग गई, क्योंकि पूरा जगह मैं तुम्हें दिखाती हूँ उजड़ा हुआ है। हर एक चीज़ इनकम्प्लीट है, कुछ भी कंप्लीटेड नहीं है। तो अभी मैं वहाँ से चल करके टॉप पे आई हुई हूँ,
और ये तुम देखो यहाँ से लेकर के पूरा वहाँ तक, और वो सारा एरिया कवर होते हुए ये पूरा जो एरिया है ये फोर्ट का ही एरिया है। और जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ ये एक तरीके का वॉच पॉइंट है, जहाँ पे सोल्जर्स खड़े होकर के देख रेख करते थे कि कोई भी एनिमी अंदर ना आ जाए। और एक चीज़ और मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि यहाँ की जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, वो थोड़ी स्लैंट शेप में बनाई गई थी, ताकि जो दुश्मन हो वो इजीली उस पर क्लाइंब करके अंदर ना आ सके। तो इसका मैं तुम्हें दिखाती हूँ, इसका एक एग्जाम्पल। अब इधर देखो, अब ये जो तुम्हारा है ये स्लैंट मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है, ताकि ये जो झुका रहेगा तो इजीली लोग क्लाइंब नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके से ये फोर्ट बहुत सेफ रहेगा। और एक और फैक्ट है कि ये जो फोर्ट है इसको सबसे डेंजरस डिफेंस फोर्ट कहा जाता था, क्योंकि इस फोर्ट का जो डिफेंस था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इजीली दुश्मन इस फोर्ट में एंटर नहीं कर सकते थे। वो तुम्हारा वॉच पॉइंट था, ठीक है। यहाँ से इस गेट से निकल करके अब यहाँ से हम सीधा वॉक करते हुए उस पॉइंट पे जाएंगे, और वहाँ से एक बार तुम्हें व्यू दिखा देती हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की कि यहाँ के गार्ड्स कह रहे हैं माइक अलाउड नहीं है, ये वो। अरे भाई, ना तुम्हारे पास कुछ किसी चीज़ की सेफ्टी है ना कुछ है, माइक अलाउड नहीं है, माइक से क्या हम कर लेंगे भाई। और अगर कोई वीडियो बना रहा है तो ऑब्वियसली माइक की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। वो सब छोड़ो, तुम एक बार व्यू देखो, सुंदर है इधर का व्यू। इधर आते ही ये थोड़ा टनल टाइप का दिख रहा है, तो ये वॉकवे टाइप का मुझे कुछ दिखा हुआ है। और यहाँ पे छोटे छोटे टनल्स भी हैं। अब मुझे पता नहीं ये कहाँ जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे रूम्स टाइप के हैं और शायद सारे कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं। एक तो मैं इन फोर्ट्स की सीढ़ियों से परेशान हूँ। अब एक 5 फुट 3 इंच की लड़की कैसे चढ़ेगी यार। ये देखो भाई साहब, मेरा एक मतलब 70% हाथ है मेरा। ये रहा तुम्हारा वॉकवे जो जहाँ से मैं अभी जस्ट आई हूँ, ठीक है। और यहाँ से आगे बढ़ते ही ये तुम्हारा व्यू पॉइंट आ गया है। तो अभी आगे चलती फिर दिखाती हूँ तुम लोग को। हाँ, कितनी प्यारी बर्ड है ये, कितनी कलरफुल है, देखो ना। देखो फोर्ट सुंदर है, नो डाउट फोर्ट बहुत सुंदर है, बट ये है कि अब ये उजड़ सा गया है। मतलब यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। गिन चुन के 2 से 3 लोग, 4 लोग आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, फैमिली आ रही है थोड़ी बहुत, तो बस। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम व्यू देख लो पहले तो। और ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये है गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। हम आगे चल के उसको भी देखेंगे। हम अभी ना यहाँ के सबसे ऊंचे स्तर पे हैं। तो ये तुम्हारा व्यू पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से तुम्हें गियासुद्दीन तुगलक का टॉम भी यहाँ से वो तुम्हें दिख रहा है। और ये जो पूरा एरिया तुम्हें दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया जंगल का, ये सब इन्हीं का है। तो ये जो पूरा एरिया है, अब वहाँ पे तुम्हें जो पावर प्लांट दिख रहा है, ये फ्लैग और वो स्टेडियम और ये सारी चीज़ें, वहाँ जो फोर्ट दिख रहा है वो पूरा, ये पूरा एरिया तुम्हारा इसी का है, ठीक है। और इसी फोर्ट का है ये पूरा एरिया। और ये तुम्हारा व्यू पॉइंट है ऊपर का, और ये सबसे ऊपर एरिया है, सबसे ऊंचा एरिया है इस पूरे फोर्ट का अभी तक जहाँ मैं जितने में गई हूँ। और ये जो पूरा रेसिडेंशियल एरिया है ये भी तुम्हारा पहले इसी में आता था। मैंने जितना भी तुम लोग को ज्ञान दिया है ना, उस ज्ञान में कुछ ज्ञान मेरे गलत हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है तुम्हारा, ठीक है, ये जो फोर्ट दिख रहा है या ये जो कूड़ा पहाड़ है तुम्हारा, ये सारा लेकर के ये फोर्ट का ही जगह है, ठीक है। अब इधर मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया था वो मैं आगे चल के तुम्हें बताती हूँ। मुझे पता कैसे चला कि जो मैं ज्ञान दे रही हूँ वो गलत है। एक्चुअली एक गार्ड भैया थे, उनसे हमने बात करी तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि जो वॉकवे जिससे हम आए हैं वो मीना मार्केट था। और ये जो तुम लोग को मैंने वॉच पॉइंट जो बताया था वो वॉच पॉइंट नहीं बल्कि फांसी घर था, ठीक है। तो अभी मैं क्लोज लुक भी दे दूँगी कौन से एरिया की मैं बात कर रही हूँ।
तो जिस मीना बाज़ार की मैं बात कर रही थी वो यही वॉकवे है। तो मैं तुम लोग को एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि यार गलत इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, गलत ज्ञान फैला है, तो उसको सही भी तो करना पड़ेगा। तो यही है वो मीना मार्केट की सीढ़ियाँ। मैं एक बार पहले नीचे चलती हूँ फिर दिखाती हूँ, वरना गिर जाऊँगी ना तो सारा व्लॉग यहीं रह जाएगा, मैं चली जाऊँगी कहीं और। तो देखो, जो मैंने तुम लोग को ज्ञान दिया था कि ये वॉकवे है और ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो एरिया है वो एक मीना बाज़ार था, मीना मार्केट, और इसीलिए ये छोटे छोटे जो एरियाज़ दिए हुए हैं वो उसी लिए था, ठीक है। तो भाई देखो, जो मैंने पढ़ा मैंने वो ज्ञान तुम्हें दे दिया, और अलग से जो अंकल ने मुझे ज्ञान दिया मैंने वो भी तुम्हें बता दिया। अब इन दोनों ज्ञान में से सही ज्ञान कौन सा है ये मुझे भी नहीं पता और तुम्हें भी नहीं पता। तो तुम्हें जो ज्ञान सही लग रहा है या फिर तुम्हें जिसके बारे में पता है वो ज्ञान रखो और आगे भी बांटो। के बारे में जो मैंने तुम्हें बताया था कि ये एक वॉच एरिया है, वॉच पॉइंट है, बट अंकल कह रहे हैं कि ये फांसी घर है। तो अभी गार्ड अंकल ने मुझे एक बात कही कि आगे किंग पैलेस है और वहाँ पे एंट्री नहीं देते हैं, बट अगर आप बार बार बोलोगे तो शायद आपको एंट्री मिल जाए। तो ये जो तुम्हारा सामने एरिया है यही तुम्हारा किंग पैलेस है, और ये अंकल आंटी बैठे थे तो इन्होंने बोला कि अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ दीवारें खड़ी हैं और घास फूस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी धूप भी हो गई है और आगे जाने का कोई मतलब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि अब चलते हैं तुगलक जी का जो फोर्ट है, सॉरी फोर्ट कह रही हूँ, मकबरा है, वो इसके जस्ट सामने है। तो उधर चलते हैं और एक बार देखते हैं वहाँ क्या है और दिखाते हैं और फिर घर चलेंगे। अभी इस फोर्ट का जितना भी पार्ट था वो सारी चीज़ें कवर कर लिया मैंने, ठीक है। अब हम चलते हैं गयासुद्दीन जी के मकबरे पे। तो ये रहा तुम्हारा फोर्ट, और ये जो सामने है तुम्हारा ये मकबरा है गयासुद्दीन तुगलक का। और ये जो रोड बनाई गई है ये पाथवे को तोड़ करके बनाया गया है, पहले ये इसी फोर्ट का एरिया था। तेज धूप है कि जस्ट सामने पानी का टपरी दिखा है, तो यहाँ पानी पी लूँगी मैं, उसके बाद चलेंगे। ये पानी की बोतल ले ली है ताकि आगे प्यास लगे तो पी सकूँ। अब ये इस मकबरे को देखेंगे एक बार और उसके बाद चलेंगे यहाँ से। तो ये है तुम्हारा एंट्रेंस गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की। तो हम काफ़ी क्लोज आ चुके हैं मकबरे के, ठीक है। तो अभी पहले अंदर चलेंगे फिर तुम्हें दिखाएंगे, पहले तुम बाहर का लुक देख लो। तो ये है तुम्हारा मकबरा का गेट एंट्रेंस, और बैठी हूँ मैं यहाँ यार, बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा। धूप में व्लॉगिंग करना इजी नहीं है भाई। तो इस मकबरे के बारे में मैं बता देती हूँ, ये गयासुद्दीन तुगलक का टॉम्ब है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तुम्हें अगर कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी मैं एंट्री करती हूँ और तुम्हें दिखाती हूँ। तो यहाँ सीढ़ियों से चल करके ये तुम्हारा एंट्रेंस है, और एंट्री करते ही वाओ, ये तुम्हारा गार्डन एरिया है पूरा, और इस साइड भी गार्डन है, ठीक है। और ये तुम्हारा कुछ लिखा हुआ है, ये तुम पढ़ लेना, ये गाइडलाइंस है, ये भी तुम पढ़ लेना, ठीक है। उस एंट्रेंस के बाद ये सेकंड एंट्रेंस है, और इसके अंदर मकबरा है, साफ सफाई चल रही है। और ये मकबरा इतनी 3 लोगों का मकबरा है। ये कुछ गार्डिंग एरिया बना हुआ है, मतलब पहले से ही था बट अब इसको शायद गार्ड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि टेबल चेयर वगैरह सब लगी हुई है, लॉकर्स लगे हुए हैं। एक चीज़ है, अधूरी चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लगती, और ये चीज़ मैं वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो फोर्ट था, इतना बड़ा था, इतना ह्यूज था, फिर भी वहाँ पे वाइब नहीं आ रही थी, वहाँ पे मतलब इनकम्प्लीट, अधूरा अधूरा सा कुछ फील हो रहा था। ये छोटा सा ही है, मतलब बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसका शायद 1/2 भी नहीं होगा, लेकिन ये कंप्लीट है। तो यहाँ सुकून मिल रहा है, यहाँ तुम 10 मिनट बैठ सकते हो। ये मैं गार्डन के उस साइड में बैठी थी, वो वाला साइड, ठीक है। और इस साइड जो है वो टॉम्ब ऑफ ज़फ़र खान है, और ये रहा ज़फ़र खान का मकबरा। और जो ज़फ़र खान थे वो दिल्ली सल्तनत के जनरल थे, और ये पूरे टॉम्ब का सबसे पीसफुल एरिया माना जाता है। ये पूरा एरिया है, ये जो टॉम्ब है ना, यहाँ से देखो प्लांट्स बाहर आ रहे हैं, देखो बट सुंदर है, बहुत प्यारा टॉम्ब है। अभी टॉम्ब के उस साइड भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं मुझे,
तो वहाँ चलते हैं, एक बार देखते हैं। और ये जो शहर है तुगलकाबाद, ये दिल्ली का तीसरा शहर था जो गयासुद्दीन तुगलक ने खोजा था। ये है तुम्हारा, एक बार अंदर चल के भी देख लेते हैं। वाह, प्यारा है, प्यारा लग रहा है ये पूरा बहुत ज़्यादा। तो आज का जो व्लॉग है उसको हम यहीं करते हैं ख़त्म, ठीक है। व्लॉग में जो भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बाय बाय, आई लव यू।